नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं और सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर मीटिंग शुरू हो गई है। गेम चेंजर गहलोत की चर्चा आज हम करेंगे। 4 बजे कैबिनेट विस्तार होने वाला है। गहलोत कैबिनेट का विस्तार होगा। 15 नए मंत्री भी शपथ लेंगे। लेकिन इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो नए मंत्री शपथ लेंगे उनका एक तरीके से स्वागत हो रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बैठक मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है और जो नए मंत्री शपथ लेंगे उनका स्वागत किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 बजे गहलोत कैबिनेट का विस्तार होगा। पीसीसी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए बनने वाले सारे मंत्री भी कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। तिलक लगाकर सबका स्वागत किया जा रहा है। तो ये करीब 3 साल के बाद करीब 3 साल पूरे होने को है और उससे पहले ये पहला मंत्रिमंडल में बदलाव मुख्यमंत्री गहलोत कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि दोनों खेमे जो कहे जाते रहे हैं वो दोनों खेमे खुश हैं। पायलट खेमा और खुद सचिन पायलट ये कह चुके हैं कि जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि किसी तरह की गुटबाजी राजस्थान में है भी नहीं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी दफ्तर की तस्वीरें देखिए। यहां पर जो नए मंत्री हैं उनका स्वागत किया जा रहा है तिलक लगा करके और उन्हें कांग्रेस का पट्टा दिया जा रहा है। ये पटका जो है और इस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। पीसीसी दफ्तर की आपकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ देर के बाद जिनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है, मुंह मीठा किया जा रहा है, ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। 15 नए मंत्री शपथ लेंगे। 11 कैबिनेट स्तर के और 4 जो हैं वो राज्य मंत्री होंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज बड़ा दिन है राजस्थान के नजरिए से। राजस्थान में सरकार की शक्ल सूरत बदलने जा रही है, चेहरे बदलने जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पीसीसी दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर नए मंत्री जो शपथ लेंगे उनका भी स्वागत किया गया है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजस्थान कांग्रेस के जो चेहरे हैं जिन पर जिम्मेदारी है। एक बार फिर से 2 साल बाद जब चुनाव होंगे तो उसके बाद जिन चेहरों पर जिम्मेदारी होगी पार्टी को फिर से जीत दिलाने की, वो चेहरे इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये पीसीसी दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम जो नेता हैं वो जुटे हैं और अजय माकन जो प्रभारी हैं वो इस वक्त इस बैठक को संबोधित करेंगे। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी, राजस्थान के प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता भाई अशोक गहलोत साहब, हमारे एआईसीसी के वर्किंग कमेटी के मेंबर और गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, एआईसीसी में सेक्रेटरी मेरे साथी तरुण कुमार जी यहाँ पर उपस्थित, राजस्थान के मंत्रिमंडल के हमारे तमाम सहयोगी साथीगण जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण में हिस्सा लेना है और जो साथी हमारे अभी मंत्री हैं वो भी, यहाँ पर उपस्थित विधायकगण, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, साथियों, भाई और बहनों, मुझे आज बड़ी खुशी है कि सभी हमारे नवनियुक्त मंत्रीगण यहाँ पे मौजूद हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज, बहुत ही अच्छी टीम पूरे राजस्थान के विकास के लिए कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यहाँ पर हम लोगों को दी है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये जो टीम राजस्थान है कांग्रेस पार्टी की, मैं समझता हूं कि 2023 का जो चुनाव हमारे राजस्थान के होने वाले हैं,
ये 2023 के चुनाव में वापस कांग्रेस पार्टी जीत करके आने की इसकी शुरुआत है। आज इस मौके के ऊपर मैं विशेष तौर के ऊपर धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे 3 पूर्व मंत्री साथियों का, भाई गोविंद सिंह डोटासरा जी का, रघु शर्मा जी का और हरीश चौधरी जी का, जिन्होंने मिनिस्ट्री से रिजाइन करके संगठन के लिए काम करने के लिए वॉलंटियर किया और संगठन के अंदर बेहतर काम कर सकें। इसको इसी वजह से एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के ऊपर खुद मिनिस्ट्री पद को ठुकरा करके संगठन के काम में आगे बढ़े, हमें आप लोगों के ऊपर गर्व है। 30 जुलाई को यहीं पर प्रदेश के मीटिंग के बाहर मैंने उस वक्त भी जब सभी विधायकों के साथ में मीटिंग ली थी, मैंने कहा था कि हमारे कई मंत्री परिषद के साथियों ने कहा है कि हम लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। मैं आज एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। हमारे समय समय के ऊपर 2023 के चुनाव के लिए जब हम तैयारी और तेजी से करने के लिए जाएंगे, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को जो मंत्री पद में परिषद में भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग जो संगठन के काम के लिए में जाना चाहें वो संगठन में जाएं और कुछ नए लोगों को हम लोग मंत्री पद के अंदर आगे आने के लिए मौका दें, ताकि संगठन और मंत्री के अंदर एक बैलेंस दोनों के दोनों में रहे और 2023 के चुनाव में हमें जीतने का और अच्छी तरीके से जीतने का एक मौका मिले। तो सभी हमारे मंत्री परिषद के साथी, सभी हमारे विधायक परिषद के विधायक दल के सभी सदस्यगण, हम सभी के सभी को मिलकर के, सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों को मिलकर के केवल एक ध्येय हमारे सामने रहना चाहिए और वो ये कि 2023 में पिछले कुछ दशकों की जो परिपाटी है उसको हम बदले और कांग्रेस पार्टी को वापस हम लोग जीत करके जिता करके हम लोग राजस्थान के अंदर स्थापित करें। इसी ध्येय के साथ में पद और मंत्री पद, ये सत्ता की चीजें व्यक्तिगत तौर के ऊपर आती जाती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारी पार्टी की विचारधारा का पालन करते हुए हम जनता और समाज की क्या सेवा कर सके, इससे महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती। और पार्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि कौन व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मेहनत के साथ में पार्टी को आगे बढ़ाते हुए त्याग और तपस्या का सहारा करता है। पार्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर इसका कोई जीता जागता उदाहरण है तो मैं 2013 के अंदर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट का मैं सदस्य था। मुझे एक बार सिर्फ कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि आपको पार्टी के लिए काम करना चाहिए। मैंने कैबिनेट से छोड़ा और उसके बाद में कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना और आज मैं आप लोगों के सामने लगातार बढ़ते बढ़ते यहाँ पे राजस्थान का प्रभारी हूं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि कौन व्यक्ति अपने खुद के मंत्री पद को छोड़ करके, खुद के ऐसे पदों को छोड़ करके पार्टी के लिए काम करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान करती है और जो व्यक्ति पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, हमारी पार्टी हमेशा, हमारी नेतृत्व, हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हमेशा ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। इस बात का हमेशा हमारे को ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर से आप सभी को और हमारे जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ और राजस्थान के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज हमारी एकता का, हमारे सब लोगों का साथ का और समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधित्व का गया है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी वो ये बताते हुए कि एक व्यक्ति एक पद की जो अवधारणा अब पार्टी में अडॉप्ट की गई है, अपनाई गई है, उसके तहत यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है। और उनके अजय माकन के बगल में सचिन पायलट को आप देख सकते हैं बैठे हुए। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री क्या कहते हैं ये भी सुनते हैं। जब अभी अजय माकन ने कहा आपको, मैं कहना चाहूँगा कि अभी मंत्री बनना
हालात देश के अंदर कांग्रेस के और देश में जो किस दिशा में जा रहा देश वो नहीं जानते, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ऐसे लोग सत्ता में दादा, इसलिए हर कांग्रेस में वाले केवल समय कार्यकर्ता है, देश हो या प्रदेश हो या हमारे जिला या हमारे गाँव, हम सब उनका सर आ रहा है। एक बार फैसला हो जाए हाईकमांड का, वही हमारी ताकत रही है। 45 साल देगा, 50 साल देगा, 2 साल बाकी होंगे। इंदिरा की जमाने देखता हूँ कि जब कांग्रेस का हाईकमांड फैसला करता है, नीचे तक उसको स्वीकार करता है। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। मुझे उम्मीद है कि फैसले होने के बाद में हम सब मिलकर कैसे लागू करें, अपने जिम्मेवारी निभाएं और योगदान करें। सुशासन देंगे, जगह वापस आए। ये जो माहौल बना है जिस आपका ज्ञान बना है, इस प्रकार के बना है 3 साल में जो मेहनत की सब लोगों ने, कार्यकर्ता ने करी है, विधायकों ने करी है, मंत्रियों ने करी है, सबके मेहनत से चाहे कोरोना आया हो चाहे कोई और चुनौती आई हो, कोई कमी नहीं रही। प्रदेशवासी उत्साह लेकर हम चले हैं। इसीलिए आप बाई इलेक्शन में भी 8 में 6 बाई इलेक्शन जीतते हो। अभी तो उनका टुकड़े साफ हो गया, जमान जब होगी 30 नंबर पर कुछ अंदाज लगा लीजिए कि अभी लोगों का मूड क्या है। उसी रूप में जो हमारे मंत्री बने हैं या पहले थे, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती, बहुत बड़ी हमारी बढ़ती, कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि जब मंत्री बन जाता है तो पब्लिक भी उम्मीद करती है भाई अपनी भूमिका उसमें निभाएंगे। किस प्रकार जनता का विश्वास जीतते रहे क्षेत्र में, या जब मंत्री बनता है वो प्रदेश का मंत्री होता है, प्रदेशवासी आएंगे उनके बाद मिलने के लिए, उनका टाइम फिक्स हो कि इस टाइम वो मिलेंगे घर पर बिना अपॉइंटमेंट वो टाइम फिक्स हो, ऑफिस का टाइम फिक्स हो, ऑफिस मिलेंगे काम करेंगे, अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग चलती रहे। तमाम काम अगर ढंग से करेंगे और पब्लिक में जाएगा तो कोई सरकार आने रोक नहीं सकती। कोई मंत्री नहीं बन पाएंगे लोग, क्योंकि सबको उम्मीद होती है। जब से ये लिस्ट आई है तब से मेरे पास में टेलीफोन आए हैं कि मिलना है मुझसे लोग, अरे मार्केट आए अध्यक्ष से मिले हैं। हम जानते हो कि भावना क्या, वो भी कोई कम नहीं है। जो मंत्री बन गया है उससे दूसरे लोग जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी भूमिका भी कम नहीं है। इस प्रकार की शासन में उनकी भूमिका रही है या काम किए उन्होंने। हम लोग जब क्राइसिस में थे तब भी काम की कमी नहीं रखी। 34 दिन हमारे साथ रहे वो लोग, चाहे वो इंडिपेंडेंट थे या बीएसपी के आए हुए लोग थे या हमारे कांग्रेस लोग थे, उनको कैसे जिंदगी में भूल सकते हैं हम, इस बात का एहसास मुझे होगा। दिमाग में रखें। और सोनिया गांधी ने एक नारा था, एक बार एआईसीसी में कहा था उन्होंने कि कार्यकर्ताओं को चाहिए धैर्य रखे, और बड़े मार्मिक शब्द में कहा था जो धैर्य रखता है कभी न कभी उनको चांस मिलता ही मिलता है। ये कभी मान्य मानता धैर्य रखना पड़ता है, सबके फैसले एक साथ हो नहीं सकते। ये जो मंत्रिमंडल बना होगा, अजय माकन जी जानते हैं, प्रियंका जी जानती है, वेणु कुमार जी जानते हैं, सोनिया जी राहुल जी जानते होंगे कि किस रूप में राजस्थान चिंता करते हुए भविष्य की और कितनी एक्सेल की होगी, किस